नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं यूपी होमगार्ड, क्या दोस्तों यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, आपसे पहला सवाल क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, योगी आदित्यनाथ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, पलाश। पलाश दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, ताजमहल के उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताइए दोस्तों, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, आगरा। दोस्तों, आगरा शहर में ताजमहल स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी बतानी है आपको क्या है? तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों आपको साथ ही यह बताना है, आप तक अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए, और आपको कमेंट भी करना है आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए। दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, बृहस्पति। दोस्तों, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल जिले हैं आपके 75। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, 75 जिले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, ये रहे आपके अगले सवाल। अगले सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे, रामचरितमानस है। बताइए दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास। दोस्तों, तुलसीदास दास जी रामचरितमानस के लेखक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, भारत का लौह पुरुष है। बताइए दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबज है। चार्ल्स बेबज ने दोस्तों कंप्यूटर का जनक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका बिजनौर। बिजनौर जिले में दोस्तों, बिजनौर जिले में निवास करती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कुल कितनी है? बताइए दोस्तों, विधानसभा की कुल सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। 403 सीटें है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, दुधवा। बताइए दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका लखीमपुर हो जाएगा दोस्तों आपका लखीमपुर खीरी। जिन्होंने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो चंद्रशेखर आजाद ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या महात्मा गांधी ने दिया था? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कमेंट कीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। दोस्तों भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट कीजिए आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए। दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों ये रहा, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? आधिकारिक भाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी है, इसमें दोनों हो जाएंगे, हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू हो जाएगा आपका दोस्तों, उर्दू और हिंदी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने डी किया उनका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आंवला। आंवला दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी हो जाएगी आपकी। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी हो जाएगी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपका, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सूर्य मंदिर दोस्तों आपका कोणार्क में है दोस्तों आपका। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोणार्क में है दोस्तों आपका। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। दोस्तों बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका सरास है। दोस्तों सरास आपका राजकीय पक्षी है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां आपकी 206 होती हैं। 206 होती है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 206। दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, कथक। बताइए दोस्तों, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश का है दोस्तों राजकीय शास्त्रीय नृत्य कथक जो की। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 सितंबर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 सितंबर। 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों शिक्षक दिवस है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? बताइए दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, मानव शरीर की सबसे बड़ी, बताइए दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत है, यकृत जो कि लीवर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? बताइए दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? प्रतिशत पूछा है आप तक कितना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 21% है, 21% है दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, रिक्त रोग, आपको बताना है रिक्त रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए दोस्तों रिक्त रोग किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? आपको बताना है रिक्त रोग किस विटामिन की कमी से होता है। कमेंट कीजिए दोस्तों इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, विटामिन डी। विटामिन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका H2O। H2O दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे, ध्वनि की, अब बताइए ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? बताइए दोस्तों ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। डेसिबल हो जाएगा आपका, डेसिबल हो जाएगा दोस्तों आपका। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, भारत के वर्तमान गृह मंत्री, अब बताना भारत के गृह मंत्री कौन है जो वर्तमान में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमित शाह। अमित शाह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या चेन्नई में? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, ऑपरेशन फ्लड, आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड बताना आपको किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है आपके दूध उत्पादन से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, दूध उत्पादन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप बताना विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका एशिया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी? गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। लाला हरदयाल ने की थी दोस्तों। आपको ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, कथकली, आपको बताना है कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली दोस्तों आपका किस राज्य का नृत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। शांति निकेतन बताना है आपको। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसकी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे? सार्क है दोस्तों। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें अगर हम तो राइट आंसर हो जाएगा आपका काठमांडू। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काठमांडू में दोस्तों सार्क का मुख्यालय। ऑप्शन बी भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताइए दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सारनाथ में दिया था दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। दोस्तों जिनने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपने? भाखड़ नागल परियोजना। अब बताने भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर है दोस्तों। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे? राज्यसभा का पदेन। अवगत है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे? भारत के श्वेत क्रांति के जनक कौन है? आपको बताना है भारत के श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका वर्गीज कुरियन। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है आपका दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 जून। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे?